इस देश में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस देश के गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसमें समीक्षात्मक व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, अगर जरूरत महसूस होगा तो उसको बढ़ाया जाएगा। इसी आरक्षण को लेकर इस देश में आए दिन विवाद होते रहते हैं। आरक्षण विरोधी कई संगठन इस देश में सक्रिय हैं। जो आए दिन आरक्षण का विरोध करते हैं। हालांकि हम आरक्षण के समर्थक नहीं हैं, हम अपने महापुरुषों के उस विचार के समर्थक हैं कि आरक्षण लेने वाला नहीं, आरक्षण देने वाला बनो। लेकिन आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि इस देश की 85% आबादी अगर यह तय कर ले कि इस लोकतंत्र में चाहे जिस पार्टी से आरक्षण विरोधी आएगा उम्मीदवार बनके, हमें उसको अपना मतदान नहीं देना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्या उनके एक भी मेंबर इस देश के पार्लियामेंट में जाएंगे? क्या उनके समाज का एक भी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत कर जाएगा? क्या उनका राजनीतिक वर्चस्व और अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस देश के पिछड़ी और दलित समाज ने आरक्षण के विरोध करने वालों के खिलाफ अगर भविष्य में इस तरीके का निर्णय लिया तो विधानसभा और लोकसभा में इनकी जो उपस्थिति है वो विलुप्त हो जाएगी। और आए दिन अगर आरक्षण को लेकर इसी तरीके से सवाल उठते रहे तो इस देश के पिछड़े और दलित समाज को मजबूर होकर इस चीज़ को एक दिन सोचना पड़ेगा।